अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया का नंबर 1 खुशहाल मुल्क भी कहा जाता है। ऐसा मुल्क जहां लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और बेरोजगारी ना होने के बराबर है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं डेनमार्क की। कौन सा इस्लामिक लॉ इस मुल्क में मौजूद है जो दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क में नहीं है। ये मुल्क चरवाहों को भी वीजा ऑफर करता है। पाकिस्तानियों के लिए कौन सी जॉब मौजूद है और कितना पैसा कमा रहे हैं। यहाँ के लोगों के रस्म रिवाज और अजीबोगरीब कानून कौन से हैं। मुल्क तो छोटा सा है लेकिन टूरिस्ट 19 मिलियन से ज्यादा आते हैं। और आखिर में आपको इस मुल्क के खूबसूरत मकामात दिखाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं डेनमार्क के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। डेनमार्क की कुल आबादी 59,39,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 115वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 42,952 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से 133वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के 88% लोग शहरों में रहते हैं और 12% लोग गाँव में आबाद हैं। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी लगता है, और दूसरी तरफ बाल्टिक सी और नॉर्थ सी की साहली पट्टी वाक़या है। इसके अलावा समुद्र के फासले पर नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, स्वीडन, आइसलैंड और कनाडा वाक़या है। ये ऐसा मुल्क है जो दुनिया के 2 बड़े आज़मों में आता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ यूरोप में आता है, लेकिन ये यूरोप के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका का भी हिस्सा है। इसकी वजह यह है कि ग्रीनलैंड भी डेनमार्क की किंगडम का हिस्सा है। 2009 में ग्रीनलैंड को बहुत से मामलात में खुद मुख्तारी दे दी गई थी। दोस्तों, यहाँ के लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर माना जाता है। यहाँ के लोग कानून को फॉलो करने के लिहाज से भी पहले नंबर पर हैं। अगर ये सिग्नल पर खड़े हों और कोई शख्स सिग्नल पर मौजूद नहीं हो, तब भी ये सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। इनका मानना है कि रूल्स हमारे फायदे के लिए बनाए जाते हैं। काश ये सोच हमारे मुल्क के लोगों में भी आ जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ के कुछ रवाज अजीब किस्म के हैं। आप अगर 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करते तो 25वीं सालगिरह में आपके ऊपर दालचीनी फेंकी जाती है। अगर 30 साल की उम्र तक शादी नहीं करते तो काली मिर्चें फेंकी जाती हैं। ये वाकई ही अजीब रवाज है। डेनमार्क है तो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, लेकिन इस मुल्क में कार से ज्यादा साइकिल मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 42 लाख साइकिलें मौजूद हैं। 50% से ज्यादा आबादी साइकिल इस्तेमाल करती है। इनको जुनून की हद तक साइकिल का शौक है। वैसे इसका फायदा लोगों को भी होता है। एक तो फिट रहते हैं, दूसरा पूरे मुल्क में पोल्यूशन ना होने के बराबर है। आपको इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल चलाते हुए नजर आएंगी। पोल्यूशन कम होने की एक वजह ये भी है कि बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, जिनसे पोल्यूशन खत्म हो जाता है। सफाई के मामले में डेनमार्क के लोग बहुत ख्याल रखते हैं। पूरे कंट्री में आपको कहीं कचरा नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों का मानना है अपने मुल्क को साफ सुथरा रखना हर शख्स की जिम्मेदारी है। डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपेनहेगन है, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में आता है। इस शहर की आबादी 6 लाख के आसपास है। ये शहर समुद्र के किनारे वाक़या है। इस मुल्क में आईनी बादशाहत है। मुल्क के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मेटी फ्रेडरिक्सन हैं और इस किंगडम के मौजूदा किंग फ्रेडरिक 10 हैं, जो 14 जनवरी 2024 को अपनी वालदा के इंतकाल के बाद बनाए गए थे। दोस्तों, दुनिया में बच्चों की तरबियत करने के लिहाज से भी डेनमार्क पहले नंबर पर है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे मुमकिन है। इस मुल्क में 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के लिए खास किस्म के स्कूल होते हैं, जिसमें पढ़ाया नहीं जाता बल्कि सिर्फ अखलाकियात और सोशल सिस्टम को सिखाया जाता है। जैसे सोना कब है, खाना खाने के आदाब, ट्रैफिक सिग्नल कैसे क्रॉस करते हैं, लाइब्रेरी और रेस्टोरेंट वगैरह भी लेकर जाते हैं, ताकि बच्चे में कॉन्फिडेंस और अखलाकी तौर पर मजबूत हो। आज ये अगर मुल्क खुशहाल है तो इसके पीछे इनका स्ट्रॉन्ग सिस्टम शामिल है, जिसमें कोई किसी का हक नहीं मारता। दोस्तों, आपको इस बात से काफी हैरत होगी, कुछ इस्लामिक लॉ इस मुल्क में नाफिज हैं, जो शायद दुनिया के किसी भी मुस्लिम मुल्क में नाफिज नहीं है। कुछ अरसा पहले एक सर्वे किया गया, जिसकी रिपोर्ट से पता चला कि 91% डेनमार्क के लोगों को मुसलमानों से कोई मसला नहीं है। इनके साथ खा सकते हैं, रह सकते हैं। इसकी वजह एक इस्लामिक लॉ है, जो जानता लॉ के नाम से इस मुल्क में नाफिज है, कि किसी शख्स को दूसरे पर बर्तरी हासिल नहीं है। अमीर को गरीब पर, गोरे को काले पर, जैसा कि इस्लामिक लॉ है कि अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर बर्तरी हासिल नहीं है। ये लॉ दुनिया में सिर्फ डेनमार्क में आपको देखने को मिलेगा, और इस कानून को लोग मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग जेवर पहनकर घर से बाहर नहीं आते, ताकि अगर कोई गरीब देखे तो इसका दिल ना दुखे। इसी तरह महंगा सूट नहीं पहनते, महंगी चीजें सिर्फ घर में इस्तेमाल करते हैं और कभी भी बाहर लोगों के सामने नहीं लाएंगे। ये मुल्क दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में आता है। इसका अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि लोग जब किसी स्टोर में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बच्चों के स्टॉलर बाहर छोड़ जाते हैं, ताकि बच्चे खुली फिजा में रहें। यहाँ आपको इस मुल्क का हैरानकुन कानून बताता चलूं, आप अगर किसी गुमशुदा बच्चे के साथ 2 घंटे तक रहें और कोई इसे लेने ना आए तो आप ऑफिशियली तौर पर इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसके असली माँ बाप भी आ जाएं तो वो आपसे बच्चा नहीं ले सकते। दोस्तों, डेनमार्क ने दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज भी जीते हैं।
जिन की तादाद 14 है। डेनमार्क ने दुनिया को बहुत सी चीजें दी हैं। दुनिया में हर किसी के पास मोबाइल फोन मौजूद है और आपने ब्लूटूथ को भी कभी ना कभी इस्तेमाल जरूर किया होगा। इसको इजाद करने वाला मुल्क भी डेनमार्क का शख्स था। दुनिया का सबसे पहला अम्यूजमेंट पार्क डेनमार्क में 1583 में खोला गया था, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने फॉलो किया। इसके अलावा लाउड स्पीकर भी इनकी इजाद है। आज खाने में इस्तेमाल होने वाला यीस्ट भी डेनमार्क की इजाद है। आज रास्ते देखने के लिए आप गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं। इसे इजाद करने वाले भी 2 डेनमार्क के भाई थे। दोस्तों, इस मुल्क को दुनिया का नंबर 1 खुशहाल मुल्क इसलिए भी कहा जाता है कि हर कोई जॉब या बिजनेस जरूर करता है। कोई भी बेरोजगार आपको इस मुल्क में नजर नहीं आएगा। इसी वजह से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $78,000 है, जो सालाना आमदनी के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर आता है। डेनमार्क की GDP $415 बिलियन है। दोस्तों, इस मुल्क में 3 लाख मुसलमान आबाद हैं, 45 लाख क्रिश्चियन, 40,000 हिंदू, 6,400 यहूदी और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 पाकिस्तानी इस मुल्क में मौजूद हैं, जो पढ़ने और काम करने के गर्ज से इस मुल्क में मुकीम हैं। डेनमार्क की करेंसी करोने है और 1 करोने पाकिस्तानी 40 रुपए के बराबर है और इंडियन 12 रुपए के बराबर है। डेनमार्क में पाकिस्तानी 80% लोग गुजरात से हैं। बहुत से पाकिस्तानी जनरल स्टोर चला रहे हैं, जिसके लिए आपके पास 5 से 6 लाख करोने होने चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और CVI नंबर भी होना चाहिए। इस मुल्क में रहने का खर्चा 20,000 से 30,000 करोने महीने का है और 20 से 30,000 करोने बचत हो जाती है। डेनमार्क दुनिया के महंगे 3 मुल्कों में आता है, लेकिन आमदनी के लिहाज से भी ये दुनिया के सरफहरिस्त मुल्कों में आता है। टैक्सेस भी इस मुल्क पे बहुत ज्यादा हैं। कहा जाता है डेनमार्क ना तो किसी को गरीब होने देता है और ना ही किसी को अमीर होने देता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना झंडा भी डेनमार्क का है, जो 1219 में बनाया गया था और आज तक मौजूद है। डेनमार्क में कंट्री फ्लैग के अलावा किसी भी फ्लैग की इजाजत नहीं है, ना ही किसी मजहबी जमात के फ्लैग की और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के फ्लैग की। टैक्स तो ये मुल्क बहुत ज्यादा लेता है, लेकिन सारा पैसा अपने लोगों पर लगा देता है। इसी वजह से एजुकेशन और मेडिकल पूरे मुल्क में फ्री है। अगर बात करें लिटरेसी रेट की, तो 1990 से 2024 तक इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है। मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। तरक्की और खुशहाली में नंबर 1 होने की वजह एजुकेशन भी है। पढ़ने के लिहाज से इस मुल्क में आने के लिए ये मुल्क बहुत बेस्ट है। इस मुल्क में दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें कोपनहेगन यूनिवर्सिटी, कोपनहेगन बिजनेस स्कूल, IT यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन और आलबर्ग यूनिवर्सिटी शामिल हैं। कोपनहेगन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा बैचलर के प्रोग्राम का 50,000 करोने से 75,000 करोने है और मास्टर प्रोग्राम में पढ़ने का खर्चा 60,000 करोने से 1,20,000 करोने है। डेनमार्क की तारीख भी बहुत पुरानी है। डेनमार्क में इंसानी आबादकारी पत्थर के दौर से मौजूद थी। इस मुल्क के मशहूर बादशाह हेरोल्ड ब्लूटूथ ने 10वीं सदी में मुल्क को मुत्तहद किया और ईसाइयत को अपना लिया। आज ब्लूटूथ भी इसी के नाम से रखी गई है, क्योंकि ब्लूटूथ भी 2 फोन को आपस में मिलाती है और इस बादशाह ने भी सबको मिलाने का काम किया था। 17वीं और 18वीं सदी में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और इंग्लैंड ने जंगें लड़ी। 1814 में नॉर्वे डेनमार्क से अलग हो गया। 1940 में नॉर्वे और जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1945 में इस मुल्क को आज़ादी मिली। 1973 में इसे यूरोपीय यूनियन की रुकनियत मिल गई। डेनमार्क दुनिया का वाहिद मुल्क है जो बकरियां चरवाने वालों को भी वीज़ा ऑफर करता है। इस मुल्क में मौजूद हेयर ड्रेसर, मिस्त्री के जॉब्स भी मौजूद हैं। मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इस मुल्क में टूरिस्ट की तादाद आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 6 मिलियन की आबादी में 19 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत और पुरअमन है। सबसे पहले लोग कोपनहेगन में जाते हैं। इस शहर की बिल्डिंग्स, गलियां देखने लायक हैं। इस शहर में हलाल फूड आपको आसानी से मिल जाता है। इस सिटी का तिवोली गार्डन भी बहुत फेमस है, जिसकी टिकट पाकिस्तानी 16,000 रुपए के बराबर है। अगर आप इस शहर में जाएं तो इसका विजिट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप क्रिश्चियन बोर्ग पैलेस भी देख सकते हैं। कोपनहेगन में नहर के किनारे आपको कलरफुल घर नजर आएंगे। एक जंग के दौरान स्वीडन के कैदियों से ये घर बनवाए गए थे और आज ये टूरिस्ट की अट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह है। कोपनहेगन की स्ट्रीट इस मुल्क की सबसे फेमस स्ट्रीट है, जो 3.2 किलोमीटर लंबी है। कोपनहेगन के सिटी सेंटर में अक्सर आपको रश देखने को मिलेगा। इस मुल्क का मौसम ज्यादातर सर्द रहता है। कोपनहेगन के अलावा आरहोस सिटी का भी आप जरूर विजिट करें। पूरे मुल्क में आपको बीचेस सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इस मुल्क के बीचेस भी बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा ओडेंस सिटी और आलबर्ग सिटी भी बहुत फेमस हैं। रोस्किल्ड जो कोपनहेगन के पास ज़ीलैंड पर वाक़या है। डेनमार्क आप जब भी जाएं तो बोट का सफर जरूर करें। आप खूबसूरती बस देखते ही रह जाएंगे। डेनमार्क की लेगो फैक्ट्री दुनिया की सबसे फेमस लेगो फैक्ट्री है। बच्चों के ब्लॉक्स ईजाद करने वाला भी ये मुल्क है। इन ब्लॉक से एक पूरा पार्क बनाया गया है, जहाँ बच्चे जाकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।